हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके आगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम इन पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया था, इनके डिफिनेशन की बात किया था, इनके पहचान की बात किया था। आइए सम, विषम, भाज्य, भाज्य संख्या और पूर्ण संख्या से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आइए हम लोग जानें, ठीक है ना। एक चीज़ यहीं पे समझ लीजिए। सबसे पहले नोट है कि संख्याओं में जो प्रथम होता है वह सबसे छोटा होता है। संख्याओं में जो प्रथम होता है वह सबसे क्या होता है? छोटा होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट पे सम, विषम, भाज्य, भाज्य और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या प्रथम पूर्ण संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो जहाँ से शुरुआत होगा वही क्या होगा? प्रथम होगा, और जो प्रथम होगा वही सबसे छोटा होगा। आइए अगले पॉइंट पे बात करें। सेकंड सबसे छोटी संख्या या प्रथम संख्या, सबसे छोटी संख्या या प्रथम संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट आइए देखिए। 1 क्या है? सबसे छोटी संख्या भी है, प्रथम संख्या भी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है, प्रथम प्राकृतिक संख्या भी है। अगला ध्यान देंगे, प्रथम विषम संख्या। तो प्रथम विषम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या, ये भी क्या है? ये भी 1 है, ठीक है ना। चौथा है, ध्यान दें, प्रथम सम संख्या। प्रथम सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए पहले पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या प्रथम पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन अगर कहेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी के लिए अनंत हो जाएगा। सेकेंड है सबसे छोटी संख्या या प्रथम संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो 1 है,
एक है। लेकिन यही बात अगर सबसे बड़ी संख्या या अंतिम प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये क्या हो जाता, ये भी इसका भी उत्तर क्या हो जाता, अनंत हो जाता। ठीक है ना। तो जितने इस पॉइंट के अभी हम छोटे बताए, तो बड़े अगर कहेगा तो इसका उत्तर अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए पाँचवें पे बात करें, पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट क्या है, प्रथम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रथम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2 है। ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट और, प्रथम कहेगा या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा, या आपसे ये और कह सकता है प्रथम सम अभाज्य संख्या कह सकता है, अभाज्य संख्या। अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए छठवें पे हम बात करें, प्रथम या सबसे छोटी, प्रथम या सबसे छोटी भाज्य संख्या। प्रथम कहेगा प्रथम भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या, या आपसे एक बात और कह सकता है, प्रथम सम भाज्य संख्या। प्रथम सम भाज्य संख्या, तो इसका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इतना पॉइंट आप ध्यान दें। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट ध्यान देंगे, है ना। तो देखें, प्रथम सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या, है ना, सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पांचवा दिया है प्रथम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्रथम सम अभाज्य संख्या। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देना, प्रथम सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रथम या सबसे छोटी भाज्य संख्या या प्रथम सम भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य अलग होता है और भाज्य अलग होता है। अब प्रथम भाज्य संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और प्रथम भाज्य संख्या क्या है, 4 है। क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। तो जो प्रथम होगा संख्याओं में वही सबसे छोटा होगा। ठीक है ना। आइए अगली कॉन्सेप्ट पे चलें, है ना। आइए 7वें पॉइंट को देखिएगा। 7वां पॉइंट है 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है ना। और 8वां है 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। कम से कम इतने पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। अगला है 9वां, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ना तो ये भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें हमेशा तैयार होना चाहिए।
किसी को इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे भाज्य और भाज्य, सम और विषम ठीक से एनालिसिस किया है वो, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार कर ले कि क्रमागत संख्याओं में जो प्रथम होता है वही सबसे छोटा होता है। क्रमागत संख्याओं में जो सबसे छोटा होता है ना, जो प्रथम पे होता है वही सबसे छोटा होता है। अगर ये तैयार है और सम, विषम, भाज्य, भाज्य ये तैयार है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बता सकता है। ठीक है ना। आइए हम लोग इसके बाद अगले पॉइंट को हम जानें। भाज्य अभाज्य हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग आगे जानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। आइए देखिएगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कंबाइनेड प्राइम नंबर, ये क्या है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2। आइए इसे समझें। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम ले लें 21 और ले लें 23। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 2 है, लेकिन ये अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। 19 और 17 ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और इनका अंतर भी कितने का है? 2 का, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। आगे जैसे 23 ले लीजिए और 19 ले लीजिए, दोनों अभाज्य हैं, ये भी अभाज्य है, लेकिन इनका अंतर कितने का है? 4 का है, इसलिए ये क्या है? गलत है। आइए अगला देखिए, ये 15 ले लीजिए और 17 ले लीजिए। 15 और 17 ये अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य है, लेकिन अंतर दोनों का 2 है। ये तो है, अंतर तो 2 है, लेकिन एक भाज्य है और दूसरा क्या है? अभाज्य है, इसलिए ये जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखिए, जैसे 13 ले लीजिए और 11 ले लीजिए। 13 और 11 लेंगे तो इनका डिफरेंस देखिए 2 का है, डिफरेंस 2 का है और दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, इसलिए ये जोड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या का है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितने का हो? 2 का। ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल हो गए, जिससे आप ये क्लियर हो सके, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके क्या क्या इसमें सब होना चाहिए। दोनों अभाज्य होना चाहिए। गौर करो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितने का हो? 2 का। ठीक है ना। वो क्या कहलाती हैं? वो आपके जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें। जुड़वा अभाज्य संख्या के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं को प्राइम, आइए समझिएगा, को प्राइम नंबर। ये क्या है? को प्राइम क्या है? इसके कई डिफिनेशन हो सकते हैं, डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन आप एक सरल भाषा में समझिए कि ऐसी दो संख्या हों जो एक साथ केवल 1 से विभाजित हों। ऐसी दो संख्या हों जो एक साथ केवल 1 से विभाजित हों।
ऐसी संख्याएं जो एक साथ केवल एक से पूर्णतया विभाजित हो। समझ लीजिए, ये परिभाषा है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो एक साथ केवल एक से पूर्णतया विभाजित हों। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमने ले लिया 14 और हमने ले लिया 18। ये देखिए एक साथ किससे किससे विभाजित है। एक से तो हर संख्या विभाजित होती है, एक के बाद ये दोनों 2 से विभाजित हैं, इसलिए ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि एक से भी है और 2 से भी दोनों विभाजित हो जाएंगे। दूसरा ये समझिए, जैसे 15 ले लीजिए और 15 के बाद यहीं पे 12 ले लीजिए और 12 के बाद यहीं पे आप 25 ले लीजिए। अब ये क्या जुड़वाबाद संख्या है? इन दोनों को एक साथ विभाजित करने वाला कौन है? एक है। एक के अलावा और कोई इन दोनों को एक साथ विभाजित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में ये सहअभाज्य है। ऐसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या भी हो सकते हैं, इसमें नो डाउट, जो एक साथ केवल किससे विभाजित हों? एक से विभाजित हों, ठीक है ना। तीसरा ये समझिएगा, जैसे एक और ले लीजिए, जैसे हमने कहा कि 10 ले लिया जाए, है ना, और 10 के बाद नहीं 15 ले लिया जाए और 15 के बाद एक यहाँ पे 8 ले लिया जाए। ये दोनों एक साथ किससे विभाजित होंगे? एक से। तो ये भी दोनों क्या हैं? सहअभाज्य हैं। लेकिन एक और फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग ले लें, कोई एक फॉर एग्जांपल में एक और फॉर एग्जांपल में जैसे हमने कहा कि 15 ले लें और 12 ले लें, इन दोनों को एक साथ, ये दोनों एक साथ 1 से विभाजित होंगे, 3 से विभाजित होंगे, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए होंगे आप। एक इसका एकदम सिंपली कॉन्सेप्ट है, सिंपली भाषा है, किसी बुक में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बुक के कॉन्सेप्ट से नहीं। अब देखिए थोड़ा सा परिभाषा जो आपको मिल सकता है, इससे थोड़ा सा अलग मिल सकता है, उसको भी देख लीजिए। वो भी परिभाषा ही है, लेकिन देखिए दोनों मैच करेगा, दोनों की बात एक ही हो रही है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा, ऐसी संख्याएं जिनका मासा को सार्वगुणनखंड, जिनका मासा सार्वगुणनखंड केवल एक हो। ऐसी संख्याएं जिनका मासा या सार्वगुणनखंड केवल एक हो। जैसे अगर हम कहें 12 का और 15 का मासा निकालना है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जिसका एक होगा वो सहअभाज्य होगा। जैसे 20 ले लीजिए और 20 के बाद 27 ले लीजिए। अब इसका मासा निकालेंगे आप तो इसका मासा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी अगर जिनका मासा 1 है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका मासा 1 नहीं है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू सहअभाज्य संख्या। हम लोग जुड़वाभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या पे आज हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में